इस वीडियो का टॉपिक है स्पेलिंग ट्रिपल कॉन्सोनेंट्स और वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब किसी वर्ड में तीन कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आते हैं तो उस वर्ड के स्पेलिंग का क्या पैटर्न हो सकता है। मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये वर्ड देखिएगा STRONG, स्ट्रॉन्ग। अगर इसके स्पेलिंग पर गौर करें तो इस वर्ड के शुरू के तीन लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं और STR के बाद O आ रहा है जो कि एक वोवल है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। उनमें से A, E, I, O और U जो है वो वोवल्स होते हैं और बाकी के तमाम लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जैसा कि S, T और R कॉन्सोनेंट्स में से आते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ड में तीन कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आए हैं। आमतौर पर इंग्लिश के वर्ड्स को स्पेल करने का कोई ख़ास या फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रिपल कॉन्सोनेंट्स की जो कि बहुत ही कम वर्ड्स में आते हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि इन वर्ड्स को स्पेल करने के कुछ पैटर्न्स होते हैं। यानी इस वर्ड स्ट्रॉन्ग को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रिपल कॉन्सोनेंट्स वाले वर्ड्स का एक पैटर्न STR भी हो सकता है। इस STR के पैटर्न को फॉलो करते करते इंग्लिश के बहुत सारे और वर्ड्स भी बन सकते हैं। जैसे कि STR के आगे अगर हम A और W लगा दें तो ये बन जाता है स्ट्रॉ। इसी तरह STRENGTH मिलकर बनाते हैं स्ट्रेंथ। और STRAND, स्ट्रैंड। तो इन एग्जांपल्स की मदद से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादातर वर्ड्स जिनमें ट्रिपल कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आते हैं उनको स्पेल करने का एक तरीका STR यानी एक पैटर्न ये भी हो सकता है। और ना सिर्फ ये पैटर्न यानी कि ये लेटर्स STR इसी पैटर्न में आते हैं, बल्कि इनका ऑर्डर भी यही होता है। यानी कि पहले S आएगा, फिर T आएगा और फिर R। ऐसा नहीं हो सकता कि TR के बाद आए या फिर इन लेटर्स को आगे पीछे करके TSR कर दिया जाए। तो इन एग्जांपल्स की मदद से हमें पता चल गया कि ट्रिपल कॉन्सोनेंट को स्पेल करने का एक पैटर्न और एक ऑर्डर STR भी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये वर्ड है THREE। इस वर्ड के भी शुरू के तीन लेटर्स TH और R ये कॉन्सोनेंट्स हैं और आगे E आ रहा है और E जैसा कि आप जानते हैं वोवल है। तो इसी पैटर्न पर अगर हम कुछ और वर्ड्स देखें जैसे कि THROUGH थ्रू, THREAD थ्रेड, इसी तरह THRICE थ्राइस। तो इन वर्ड्स की मदद से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि TH और R भी ट्रिपल कॉन्सोनेंट्स को स्पेल करने का एक पैटर्न हो सकता है, जैसे कि STR है। अब अगर हम बात करें वर्ड लाइट की, LIGHT, लाइट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरू में ही L के बाद I आ रहा है जो कि एक वोवल है। लेकिन अगर इस वर्ड के आखिरी हिस्से पर गौर करें तो G, H और T इकट्ठे आ रहे हैं जो कि तीनों कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये भी पता चल गया कि ट्रिपल कॉन्सोनेंट्स सिर्फ वर्ड के शुरू में ही नहीं आते बल्कि आखिर में भी आ सकते हैं, जैसे कि लाइट में G, H और T हैं। और इसी पैटर्न को फॉलो करते करते इंग्लिश में और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि माइट, फाइट, ब्राइट, नाइट वगैरह। तो इन तीन एग्जांपल्स की मदद से हमें ट्रिपल कॉन्सोनेंट्स के स्पेलिंग के तीन पैटर्न्स पता चल गए जो कि हैं STR, THR और GHT। इन पैटर्न्स को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए अब हम ट्रिपल कॉन्सोनेंट्स के स्पेलिंग से मुतल्लिक एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक बॉक्स दिया गया है जिसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं और साथ ही नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें 4 कॉलम्स हैं और ये 4 डिफरेंट ट्रिपल कॉन्सोनेंट्स के पैटर्न्स दिए गए हैं। यहाँ पर SPR और आगे डैश का मतलब ये है कि हमें ऐसे वर्ड्स तलाश करने हैं जिनके शुरू में SP और R आ रहे हैं और आखिर में बेशक जो मर्जी लेटर्स आएँ। इसी तरह ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके शुरू में STR आता है और आखिर में जो मर्जी लेटर्स आएँ। यहाँ पर ब्लैंक पहले है और TCH और GHT बाद में लिखा गया है। इसका मतलब है कि पहले बेशक जो मर्जी लेटर्स आएँ, लेकिन यहाँ पर ये जो पैटर्न है
ये वर्ड के आखिर में आना चाहिए, यानी ऐसे वर्ड्स तलाश करने हैं जिनके आखिर में TCH और GHT आ रहे हैं। तो चलिए एक्टिविटी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे वर्ड्स ढूंढेंगे जिनके शुरू में SP और R आ रहा है। तो इस बॉक्स में तलाश करना शुरू करें। तो सबसे पहला वर्ड ही इस पैटर्न पर है, SPRANG, स्प्रैंग। यहाँ पर हमने स्प्रैंग लिख दिया। तो स्प्रैंग का मतलब होता है उछलना या कूदना। इसी तरह से SPR के पैटर्न पर दूसरा वर्ड है स्प्राउट। स्प्राउट कहते हैं किसी पौधे के उगने या फिर फूटने को। यहाँ पर इन वर्ड्स को इन कॉलम्स में लिखने के साथ साथ हम वर्ड्स को काट इसलिए रहे हैं ताकि हमें बाकी के वर्ड्स ढूंढने में आसानी हो। अब हमें SPR के पैटर्न पर जो तीसरा लफ्ज़ मिल रहा है वो है SPRING, स्प्रिंग्स। और स्प्रिंग कहते हैं मौसम बहार को। और यहाँ पर ये कॉलम मुकम्मल हो गया। अब बारी है STR की। तो STR के पैटर्न पर जो सबसे पहला वर्ड हमें नज़र आ रहा है वो है स्ट्रोक, STROKE, स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी कि ज़र्ब। इसी पैटर्न पर दूसरा लफ्ज़ है STRAW, स्ट्रॉ। और तीसरा लफ्ज़ है STRANGE, स्ट्रेंज, यानी कि अजीब। तो हमारा आधा टेबल यहाँ पर फिल हो चुका है। अब हमें ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके एंड में TCH आता है, जैसे कि CATCH, कैच, यानी कि पकड़ना। मैच, मैच कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, या फिर मैचेस को भी मैच कहा जाता है। और इस पैटर्न पर आखिरी लफ्ज़ है HATCH, हैच। और हैच कहते हैं अंडों में से चूज़ों के निकलने को। अब ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके आखिर में GH और T आता है, जैसे कि RIGHT, राइट, राइट यानी कि सीधा या सही। FIGHT, फाइट, यानी कि झगड़ा। और NIGHT, नाइट, यानी कि रात। तो इस एक्टिविटी की मदद से हमने ट्रिपल कॉन्सोनेंट्स के 4 ऐसे पैटर्न्स के बारे में सीखा जिनको फॉलो करके आमतौर पर ऐसे वर्ड्स को स्पेल किया जाता है। तो ट्रिपल कॉन्सोनेंट्स के पैटर्न्स के बारे में मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।